चाहे आप शत्रु से परेशान थे या कर्जे से परेशान थे या शारीरिक रोग से परेशान थे, सब के सब आपकी चौखट पर आकर के दम तोड़ने वाली है। प्रिय मेष राशि की तरफ से आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ मानसिक परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ और शनिदेव महाराज आपके 12वें घर पर दृष्टि उनकी है। और 12वें घर जो होता है विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है, साथ ही खर्चे का भी घर माना जाता है। जब शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ी थी तब तो ये सत्य है कि खर्चे में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन जैसे शनिदेव महाराज उल्टी चाल में चलना आरंभ कर दिए थे तो वहां पुण्य विराम लग चुके थे। लेकिन इस वक्त इस समय शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन हम पहले बात करेंगे शत्रु को लेकर के, कर्जे को लेकर के, रोग ऋण को लेकर के, क्योंकि ये तीन ऐसी बड़ी समस्या है जो व्यक्ति इस समस्या के दलदल में फंसते हैं अपने जीवन में जल्दी उस समस्या से नहीं निकल पाते। चाहे लाख प्रयास कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं, बुद्धि लगा लेते हैं, लेकिन चार ऐसे कार्य जो आप लोगों को 2026 में करना चाहिए और ये कार्य आप लोग कर लेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई सुख संपत्ति साधन नहीं है जो आपकी किस्मत में आपके चौखट पर आकर के दम नहीं तोड़ेगी। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसमें आप लोग निगेटिव जान पाएंगे तो कुछ पॉजिटिव जान पाएंगे, लेकिन पॉजिटिव जान करके आप लोगों को खुशी होगी, लेकिन नेगेटिव जान करके आप लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। शनि के 7.5 का पहला चरण है और पहले चरण में ही शनिदेव महाराज आपके खर्चे के घर पर मार्गी हो चुके हैं। वहीं अंक ज्योतिष में 2026 का साल यानी भगवान सूरज का साल है और आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज जो कि मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं और वहीं देवगुरु बृहस्पति राजा का किरदार निभाने वाले हैं। एक तरफ आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपने उच्च स्तर पर होगा तो एक तरफ शत्रु का विनाश होगा, तो एक तरफ कर्जे के दलदल से यदि आप लोग फंसे हैं तो धीरे धीरे करके बाहर आते हुए नजर पाएंगे। क्योंकि आपके चौथे भाव के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। और जब मन भावना विचार के कारक चंद्रमा माने जाते हैं तो उनकी राशि होती है कर्क और कर्क राशि में स्वयं देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो रहा है। और ये देवगुरु बृहस्पति 2025 से लेकर के 2032 तक यानी अतिचारी रूप में रहेंगे। और अतिचारी का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी से आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी से राशि परिवर्तन करना। और जितना देवगुरु बृहस्पति तेजी के साथ चलेंगे उतने ही आप लोगों के जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अचानक से मिलने लगेंगे, अचानक से आप लोग प्राप्त करने लगेंगे। लेकिन जो हम पहले बता चुके 2026 में चार ऐसे कार्य जो आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि चौथे घर के स्वामी चंद्रमा मन भावना विचार 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं और जिस राशि में परिवर्तन करते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार आप लोगों को फल प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा का आगमन यदि आपके घर में होता है तो आप कभी कभी क्रोधित अत्यंत हो जाते हैं और बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। यदि मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो मिथुन राशि के स्वामी यानी बुध, जहां आप लोगों को बिजनेस व्यापार के लिए एक नई आइडिया मिलते हैं, आप लोग सफलता भी पाते हैं, कामयाबी भी पाते हैं। यदि कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके खुद की राशि होती है, वहां आप लोग भावनात्मक रूप से टूटने लगते हैं। कोई ऐसे पल आप लोगों के समक्ष आ जाते हैं जहां अंदर ही अंदर आप लोग करुणा से भर जाते हैं। लेकिन चंद्रमा का सपोर्ट और साथ तो दोनों मिलेगा, चाहे किसी भी राशि में प्रवेश करेंगे 2026 में। लेकिन आपके जीवन में वो समय दस्तक दे रहा है जहां अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करेंगे, अनेकों मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव महाराज खर्चे के घर पर 2027 3 जून तक रहेंगे और इस दौरान कई बार मार्गी अवस्था में जाएंगे, कई बार वक्री अवस्था में चलेंगे। तो इस दौरान आप लोगों को कुछ समय समय पर रुकावटें बाधाएं और खर्चे को लेकर के परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन चिंता करने घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चौथा घर जो होता है भूमि का, मकान का, जमीन जायदाद का, सुख संपत्ति साधन का, वाहन का घर माना जाता है। और उस घर में स्वयं देवगुरु बृहस्पति यानी मार्गी अवस्था में रहेंगे, सीधी चाल में रहेंगे। तो यदि आपका सपना है मकान बनाने के लिए, भूमि बना लेने के लिए, जमीन जायदाद लेने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, तो ये 2026 का साल आपका हर एक मनोकामना पूर्ण करा करके जाएंगे। और ये 2026 आप लोगों के लिए यादगार साल होने वाला है। लेकिन इसके बाद जब 2027 का आगमन होगा तो 2027 से
3 जून के बाद से आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शनि के 7.5 का दूसरा दौर आरंभ होगा और दूसरे दौर में कुछ परेशानियां बढ़ जाती है, रुकावटें बाधाओं को लेकर के, धोखा और अपमान को लेकर के। लेकिन कहते हैं शनिदेव महाराज कर्म के हिसाब से फल देते हैं, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। और यदि आप लोगों के कर्म और धर्म अच्छे हैं तो शनि के 7.5 में ही आप लोग धनवान बन जाएंगे, हर एक मनोकामना पूर्ण होंगे, हर एक क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। और यदि आप लोगों को ऐसा महसूस लगे कि हमारा कर्म अच्छे, हमारा धर्म अच्छे हैं, हम दूसरों का भलाई करते हैं, मदद करते हैं, और फिर भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि शनि के 7.5 समाप्त होने के बाद आप लोगों को वो राज सिंहासन, वो राज तिलक देंगे शनिदेव महाराज, जो आप लोग कभी सपने में कल्पना भी नहीं किए होंगे। इसीलिए शनिदेव महाराज हर चीज आपको देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को बहुत ऐसे सीख सिखाने वाले हैं, बुद्धिमान बनाने वाले हैं, निडर बनाने वाले हैं, साहसी बनाने वाले हैं। जहां दूसरे चरण के दौरान आप लोग महसूस करेंगे कि हमारा अपना कोई नहीं है, हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वही हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है, जहां हम जा रहे हैं वहीं हमें अपमानित होना पड़ रहा है, कर्जे के दलदल में हम धीरे धीरे करके फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शनि के 7.5 का पहला चरण जो होता है वो खर्चे से ही आरंभ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे शनि के 7.5 आगे की तरफ बढ़ते वैसे करके धीरे धीरे खर्चे में कमी होने लगती है। लेकिन दूसरे चरण में बिजनेस, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के थोड़ी टेंशन बन जाती, चिंता बन जाती है। लेकिन यदि ऐसा माहौल आप लोगों के जीवन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ शनि मंदिर जाना शनिवार के दिन नहीं भूलिएगा, दीपक जलाना नहीं भूलिएगा सरसों के तेल के लिए। साथ ही 2026 में जितना झुक करके चलेंगे, जितना क्रोध और अहंकार से बचेंगे, जितना लोगों का मान सम्मान करेंगे, उतने ही आप लोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, उतने ही आप लोग अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त करेंगे। दुनिया की ऐसी कोई सुख संपत्ति साधन नहीं है जो आपकी चौखट पर आकर के दम नहीं तोड़ेगी, लेकिन अहंकार से, क्रोध से बचना पड़ेगा। और जब आप लोग अहंकार क्रोध से बच जाएंगे और जब अपने दिल में करुणा का भाव रखेंगे, धर्म से जुड़ जाएंगे, कर्म से जुड़ जाएंगे, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जो आपको सफलता नहीं दिलाएगा। दुनिया में कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए 2026 में हर एक सुख सुविधा साधन आपके चौखट पर आकर के दस्तक देगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन शत्रु का विनाश होगा, कर्जे से राहत मिलेगी धीरे धीरे करके। यदि शारीरिक तौर पे आप लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे तो वहां आप लोगों को छुटकारा मिलेगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। लेकिन लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, मोह से बचना है, क्योंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के दाता भगवान सूर्य, आत्मा और जीवन के दाता भगवान सूर्य का साल 2026 का साल है। इस साल बहुत ऐसे उथल पुथल होने वाले हैं। जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध की जैसी भावना रखेंगे उनका जीवन बर्बाद होना तय है। लेकिन जो व्यक्ति झुक करके चलेंगे, दूसरों को मान सम्मान देंगे, दया, धर्म, सेवा, सत्कार करेंगे, उनके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहने वाली है। राजाओं की तरह जीवन जिए।